मोदी ने G7 की मीटिंग में खेला ऐसा खेल कि चीन हो जाएगा ढेर। G7 मीटिंग के बाद सभी देश निकले अपने अपने देश, लेकिन मोदी ने यूएई में चीन के खिलाफ चला मास्टर स्ट्रोक। ड्रैगन पीओके लूटने का सपना देखता रह गया और भारत ने ड्रैगन को पीओके में दफनाने का किया इंतजाम। दोस्तों, ये बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है कि पाकिस्तान से ज्यादा पीओके पर अगर किसी की नजर है तो वो चीन की ही है। यहाँ पर चीन ये चाहता है कि पीओके पर चीन का कब्जा हो जाए, फिर उसको फर्क नहीं पड़ता कि ये भारत का एरिया है। लेकिन भारत भी चुप रहने वालों में से नहीं है। भारत यहाँ पर अब ये बात समझ चुका है कि यहाँ पर पीओके के ऊपर चीन की नजर बनी हुई है और भारत चीन की कोई भी गलती माफ कर देगा, लेकिन इस तरीके की गलती भारत कभी भी माफ करने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर भारत की तरफ से कुछ ऐसा फैसला ले लिया गया है कि जिससे चीन पीओके क्या खुद को भी चीन नहीं बचा पाएगा। तो चलिए जानते हैं कि भारत की तरफ से किस तरीके का फैसला ले लिया गया है जिससे भारत 2 पल में ही चीन को जलाकर भस्म कर सकता है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपको भारत की बढ़ती ताकत के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखना है। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते होंगे कि 26 और 27 तारीख को G7 की एक बहुत ही अहम मीटिंग हुई थी, लेकिन यहाँ पर भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को इस मीटिंग में बुलाया गया था। यहाँ पर पीएम मोदी की मौजूदगी ने चीन के DRI की काट के लिए GIP प्रोजेक्ट को, जो कि तकरीबन $600 बिलियन का है, उसका ऐलान किया है। और इसके बाद यहाँ से सीधे भारत के प्रधानमंत्री मोदी यूएई चले गए, जिसकी कल्पना किसी भी देश ने नहीं की थी। और भारत के इस कदम से हमारे पड़ोसी देश पूरी तरीके से चौंक गए थे। वो समझ गए थे कि भारत की चली गई ये चाल कहीं न कहीं हमें बहुत भारी पड़ सकती है, और ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भारत के पीएम यूएई गए, इसके कुछ घंटों बाद ही यूएई ने ये फैसला कर लिया कि वो भारत के अंदर 2.2 बिलियन का निवेश करने वाला है। मोदी की ये यात्रा सिर्फ 2.2 बिलियन के निवेश पर ही आकर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि मोदी की ये यात्रा चीन के लिए भी थी। एक तरफ चीन समुद्र में घुसपैठ करने की पूरी कोशिश में है, और वहीं भारत के पूर्वी क्षेत्र में भी चीन ने भारतीय सीमा के पास लाखों चीनी सैनिकों को तैनात कर रखा है। और अब चीन इस कोशिश में लगा है कि वो पाकिस्तान से पीओके छीन ले। भारत को इस चीज का अंदाजा काफी पहले ही हो चुका था, और इस चीज का अंदाजा भारत ने लगा लिया था। इसलिए भारत ने इस पर G7 की मीटिंग में ही एक दाव खेल दिया था। यहाँ पर भारत और अमेरिका ने GIP प्रोजेक्ट के अलावा एक और प्रोजेक्ट पर बात की थी, जो कि ITU-2 को लेकर था। इसका मतलब कि यहाँ पर भारत के अलावा 2 और देश इस ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, जिसमें इजराइल और यूएई शामिल है। भारत के इस कदम से चीन के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। भारत की कूटनीति देखकर दुनिया का हर देश हैरान है, और इस तरह के कदम के बाद चीन को भारत से कहीं न कहीं डर भी लगने वाला है। और हमें अब देखने को भी मिल रहा है कि भारत ने जो G7 मीटिंग के बाद यूएई की यात्रा भी की थी, उसका रिजल्ट निकल के सामने आ गया है, और इजराइल की तरफ से चीन को पहला झटका भी दे दिया गया है। दोस्तों, भारत की तरफ से तो ये चीन पर पहला प्रहार है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके का वार भारत चीन के ऊपर करने वाला है, उसकी कल्पना खुद चीन ने भी नहीं की होगी। क्योंकि चीन के ऊपर जिस हथियार से हमला किया जाएगा वो कोई मामूली हथियार नहीं है, बल्कि भारत के काली हथियार का ही दूसरा रूप है। भारत की इस यात्रा के कुछ दिन बाद चीन को इस लेजर हथियार से एक बहुत बड़ा सदमा दे दिया गया है, क्योंकि इसके बारे में मिला है कि ये एक ऐसा हथियार है जिसके बारे में मिलता है कि दुनिया में किसी भी देश के पास इस हथियार का कोई काट नहीं है। दोस्तों, इस खबर की तरफ बढ़ने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि भारत और इजराइल के बीच में जिस तरीके की रणनीति बन रही है, उसे चीन को बड़ी आसानी से धोया जा सकता है, और चीन का इस रणनीति से बच पाना नामुमकिन है। ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि इजराइल और भारत दोनों हमेशा से ही एक दूसरे के मित्र देश रहे हैं। इसके अलावा इजराइल के ऊपर भारत के ऐसे एहसान मौजूद हैं जिसको इजराइल कभी भी भूल नहीं पाएगा। और यही वजह है कि यहाँ पर इजराइल का जब भी कोई नया हथियार लॉन्च होता है, तो यहाँ पर इजराइल की तरफ से ये फैसला किया जाता है कि अगर इजराइल के इस हथियार का कोई पहला ग्राहक होगा तो वो भारतीय होना चाहिए। और भारत को इजराइल इस हथियार की टेक्निक भी साझा करता है। भारत इजराइल की कई तरीके की मिसाइल इस्तेमाल करता है, जिसमें शामिल है भारत के राफेल में लगी हुई मिसाइल। ये भी इजराइल द्वारा ही भारत को दी गई है, और भारत इसका इस्तेमाल भी बड़ी अच्छी मात्रा में करता है। इसके अलावा भारत के पास इन हथियारों की टेक्निक भी मौजूद है। आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि भारत अपने ही देश में इजरायली हथियार मॉडिफाई कर रहा है। दोस्तों, यूएई मोदी की यात्रा के बाद इजराइल के एक बहुत ही खतरनाक हथियार पहुंचने वाला है। यहाँ पर ITU-2 की तैयारी हो गई है, और इजराइल ये हथियार सिर्फ यूएई के हवाले नहीं कर रहा, बल्कि इजराइल ये हथियार सऊदी अरब को भी दे रहा है। और उस हथियार से 2 तरीके के मकसद को पूरा किया जाएगा। पहला तो है ईरान और दूसरा है चीन। अब आप लोगों के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इजराइल ऐसा कौन सा हथियार देने वाला है जो कि चीन की नाक में दम करने वाला है। बहुत लोगों ने इसका अंदाजा शुरुआत में ही लगा लिया होगा। दोस्तों, आपको बताते चले, यह हथियार कोई और हथियार नहीं, बल्कि ये आयरन बीम, जो कि हवा में ही किसी भी मिसाइल को आसानी से जलाकर खत्म कर सकता है। दोस्तों, इसको समझना है तो आप भारत के काली और दुर्गा हथियार के बारे में जानते होंगे, तो इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यह हथियार भी कुछ इसी जैसा ही हथियार है। और इसके बारे में मिल रहा है कि इसके बेहद खतरनाक विकिरणों से कोई भी हथियार हवा में ही नष्ट हो जाएगा।
इसके अलावा चीन के सैनिक भी पागल हो जाएंगे और उनके कैंप जलकर राख हो जाएंगे और इस हथियार से चीन की सेना पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, अब ये हथियार इजराइल से यूएई पहुंचने वाला है और ये भारत और अमेरिका की चली गई एक बहुत ही अहम और मुख्य चाल है जो कि चीन को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। और इस हथियार से दो देशों के ऊपर कमर कसी जाएगी, जिसमें से पहला है चीन और दूसरा है ईरान, जो कि खाड़ी देशों के लिए नासूर जैसा बन रहा है। आप ये बात तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि चीन अमेरिका और भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है। उसी तरीके से ठीक ईरान भी अरब देशों और इजराइल का दुश्मन नंबर 1 है और यहाँ पर डील हो चुकी है। डील के तहत इजराइल सऊदी अरब और यूएई में अपना आधुनिक लेजर हथियार पहुंचा रहा है और इजराइल बहुत ही जल्दी अपना लेजर पावर एयर डिफेंस देने वाला है और बहुत जल्दी ईरान और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यूएई और सऊदी अरब के पास इजराइल का आयरन भी मौजूद होगा। दोस्तों, अमेरिका ये बात अच्छे से जानता है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत अमेरिका के हितों के साथ खेल रहे हैं। ऐसे में इजरायली हथियार चीन और ईरान दोनों के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। आईटी यूट्यूब ग्रुप के लिए जल्दी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल का दौरा करने वाले हैं और वहां वो इजराइल के नए पीएम से मुलाकात करेंगे और इस बारे में बात करेंगे। इस चीज में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति भी शामिल रहेंगे, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल रहेंगे। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले हम आपको बता दें, आयरन बीम और आयरन डोम के बारे में आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भारत इजराइल से बात कर चुका है इन हथियारों को खरीदने के लिए, लेकिन इनकी ताकत का अंदाजा किसी ने भी नहीं लगाया होगा। इसलिए अगर आपको भी भारत की ताकत को बढ़ते हुए देखना है तो आपको इसको तो जानना होगा, क्योंकि इसके आने से भारत की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है और कोई भी दुश्मन के पास ऐसा हथियार नहीं होगा जो कि भारत के आयरन बीम चला देने के बावजूद भी वो अपने आप को बचा सके। तो चलिए जानते हैं और इसके अंदर कौन कौन सी खूबियां पाई जाती हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये बात तो सभी जानते होंगे कि आयरन हथियार भी भारत के काली हथियार की तरह एक लेजर हथियार होने वाला है और इसका शक्तिशाली लेजर किसी भी हवाई हमले को बड़ी आसानी से बर्बाद कर सकता है। ये किसी भी कम दूरी पर उड़ने वाले फिक्स विंग के एयरक्राफ्ट को रॉकेट टैंक और तोप के गोले, मोटार, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को पल भर में ही जलाकर ध्वस्त कर सकता है। इसके बारे में मिलता है ये 7 किलोमीटर तक में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट को जलाकर राख कर सकता है और इसको लेकर खबर निकल के आ रही है कि जल्द ही ये भारत की भी शान बन सकता है। दोस्तों, भारत के द्वारा चली गई इस मास्टर स्टॉक को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपको क्या लगता है इस चीज से भारत चीन को उसकी हुई औकात दिखा देगा या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।